Hello, my dear student. In this question, it is mentioned which of the following concurrent protocol ensure both conflict serializability and freedom from the deadlock. इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो दोनों चीजें इंश्योर करता हो आपको, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी एंड नो डेडलॉक या फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक. और फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन 2PL टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल एंड सेकंड इज टाइम स्टैम्प बेस्ड ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल. ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली, बी सेकंड ओनली, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड डी इज नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड. तो जैसा कि मुझे आप माय डियर स्टूडेंट आपको पता है, मैं आपको क्लासेस में भी काफ़ी बता चुका हूँ कि 2PL टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में आपकी दो फेज होती है, एक तो ग्रोइंग फेज, एक श्रिंकिंग फेज. ग्रोइंग फेज में व्हाट वी डू कि जितने भी लॉक मुझे एक्वायर करने हैं वो एक्वायर करता हूँ, एंड श्रिंकिंग फेज में जितने भी लॉक रिलीज करने हैं वो सारे लॉक रिलीज किए जाते हैं. बट द कंडीशन इज कि वंस यू स्टार्ट रिलीजिंग द लॉक देन यू कैन नॉट आस्क फॉर एनी न्यू लॉक. मीन टू से हर ट्रांजेक्शन पहले अपनी ग्रोइंग फेज खत्म करेगा, जितने भी लोग एक्वायर करने वो सारे लेगा, उसके बाद ही रिलीज करना स्टार्ट करेगा. ओके. और टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल में क्या होता है, एक यूनिक टाइम स्टैम्प जो होता है वो असाइन कर लिया जाता है, उसी के बेस पे अपन ऑर्डर निकालते हैं, और कब अपन रीड कर सकते हैं कब अपन राइट कर सकते हैं वो अपन चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीड और राइट टाइम स्टैम्प विद कंपेयर विद दैट ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प. ओके. तो जैसा कि आपको पता है 2PL, अगर आपका शेड्यूल कोई भी 2PL से फॉलो कर जाता है तो वो क्या इंश्योर करेगा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी. तो 2PL इंश्योर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी, बट 2PL ensure conflict serializability, my dear student, but may not free from deadlock. May not free from deadlock. For example, let us assume we have a two transaction. Here I have taken read A, write B, read B, write A. जब मैं इस पे 2PL लगाने जाऊंगा, what is happening मेरे छोटे भाई और बहनों, here I am taking shade lock, yes it is allowed. ओके. और यहाँ बी पे अपन को एक्सक्लूसिव लॉक लेना है बिकॉज अपन को राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना. क्लियर. नाउ व्हेन आई विल रिक्वेस्ट फॉर ए शेड लॉक ऑन डेटा आइटम बी, इट इज डिनाई बाई T2. क्यों? बिकॉज T2 ने अभी अपनी ग्रोइंग फेज खत्म नहीं की है. तो मैं बोलता हूं T2 को आप अपनी ग्रोइंग फेज खत्म कीजिए. तो जैसे ही T2 ग्रोइंग फेज खत्म करने के लिए ए पे रिक्वेस्ट करेगा, दैट इज डिनाई बाई T1, बिकॉज T1 ने भी अपनी ग्रोइंग फेज खत्म नहीं की. देखो क्या सिनेरियो बन रहा है. मैंने मान लीजिए किसी लेट्स से वन नॉन प्रैक्टिकल एग्जांपल, नॉन टेक्निकल प्रैक्टिकल एग्जांपल, मान लीजिए किसी सिस्टम को चलाने के लिए कीबोर्ड और माउस दोनों जरूरी है. पुराने जमाने का सिस्टम है, पुराने टाइप का है, और ये एक्सक्यूज मत देना कि सर वर्चुअल कीबोर्ड यूज कर लेंगे या कैसे भी करा लेंगे. नो, कीबोर्ड और माउस दोनों चाहिए. माउस फॉर गोइंग फॉर कर्सर है ना, एंड कीबोर्ड फॉर पासवर्ड, दोनों चाहिए. तो कीबोर्ड आपके पास है, माउस आपके फ्रेंड के पास है. वो आपको माउस नहीं दे रहा है और आप उन्हें कीबोर्ड नहीं दे रहे हो, तो क्या वो कंप्यूटर कभी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा. और आपको ऑलरेडी पता है ब्लॉक और ब्लॉक डेडलॉक. तो इधर क्या सिचुएशन बन रही है, T1 ए पे लॉक लेके बैठ गया है, T2 बी पे लॉक लेके बैठ गया है. अब जब T1 बी पे लॉक मांग रहा है तो T2 मना कर रहा है. क्यों मना कर रहा है? बिकॉज रूल है कि हर ट्रांजेक्शन पहले अपनी ग्रोइंग फेज खत्म करेगा, देन श्रिंकिंग फेज खत्म स्टार्ट करेगा. तो T2 ने अभी अपनी ग्रोइंग फेज खत्म नहीं की है. जैसे ही T2 ग्रोइंग फेज खत्म करने के लिए ए पे लॉक के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो T2 जब ए के लिए रिक्वेस्ट करता है तो T1 मना कर देगा. क्यों? T2 के साथ भी सेम सिनेरियो है. T1 ने भी अपनी ग्रोइंग फेज खत्म नहीं की है, तो T1 भी अपना लॉक रिलीज नहीं कर सकता जब तक कि अपनी वो ग्रोइंग फेज खत्म नहीं कर लेता है. तो यहाँ दोनों ब्लॉक और ब्लॉक, हियर यू कैन से देयर इज ए ब्लॉक कंडीशन, एंड हियर यू कैन से देयर इज ए block type of condition, and block or block you can say deadlock. So 2PL suffer from deadlock, my dear. But in time stamp there is a no deadlock, and time stamp ordering the conflict serializable and the serializability order based on their time stamp. So what is the question कि दोनों चीजों से फ्रीडम किस में है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड डेडलॉक से. तो बेटा 2PL में तो आपका डेडलॉक आता है, लेकिन टाइम स्टैम्प में आपका डेडलॉक नहीं आता है. So here B is the correct answer for this question.
होप सो यू गेट इट। थैंक यू एवरीवन।